रिक्शे में बैठे भोलेनाथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण से शहर में भोलेनाथ, जिन्हें हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं, एक साधारण इंसान का रूप लेकर घूमने आए। उनकी साधारण वेशभूषा और उदासीन व्यवहार को देखकर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। वह केवल अपने भक्तों की स्थिति और उनके दिल की भावनाओं को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। भोलेनाथ जैसे ही शहर में पहुंचे, उन्हें कुछ गरीब मजदूरों की स्थिति देखकर दुख हुआ। वे देख रहे थे कि लोग अपने जीवन की कठिनाइयों में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये देखकर भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों न खुद एक साधारण व्यक्ति के रूप में अनुभव करें कि कैसे लोग व्यवहार करते हैं। उन्होंने सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे वाले से पूछा, भाई, क्या मुझे मंदिर तक छोड़ दोगे? रिक्शा चालक की हालत बहुत साधारण थी। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान थी, पर उसने मुस्कुराते हुए भोलेनाथ को कहा, हाँ बाबा, आइए, बैठ जाए। रिक्शा चालक ने बिना कोई पैसा मांगे भोलेनाथ को अपने रिक्शे में बिठा लिया। जैसे ही वे चलने लगे, भोलेनाथ ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रिक्शा चालक ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, क्या बताऊं? जिंदगी में कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन भगवान शिव की कृपा से सब ठीक चलता है। मुझे विश्वास है कि वे हमेशा मेरी मदद करेंगे। भोलेनाथ यह सुनकर मुस्कुराए और सोचने लगे कि ये इंसान बिना किसी उम्मीद के कितनी श्रद्धा और विश्वास रखता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने उससे पूछा, भाई, तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है? रिक्शा चालक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, लेकिन शिकायत करने से क्या फायदा? जितना मिलता है उसी में खुश रहता हूँ। भगवान जो भी देते हैं वही मेरे लिए सही होता है। भोलेनाथ उसकी श्रद्धा से प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद देने का मन बनाया। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, भोलेनाथ ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा, तुम्हारा आज का काम कैसा चल रहा है? रिक्शा चालक ने कहा, बस बाबा, दिन ठीक ही गुजरेगा। भगवान की मर्जी है, वही सब कर रहे हैं। ये कहकर वह अपने रिक्शे में फिर से बैठने लगा। तभी भोलेनाथ ने उसे कुछ सिक्के देने का प्रस्ताव किया, लेकिन वह चालक विनम्रता से मना करते हुए बोला, नहीं बाबा, आप मेरे मेहमान थे, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। भोलेनाथ उसकी सेवा भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। शिवजी को अपने सामने देखकर रिक्शा चालक भावविभोर हो गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तू सदैव सुखी रहेगा। इतना कहकर भोलेनाथ ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद रिक्शा चालक की जिंदगी में कई चमत्कार हुए। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा और उसके परिवार की स्थिति में भी सुधार आया। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद करता और अपनी भक्ति को और मजबूत करता। इस कहानी का संदेश यह है कि किसी भी कार्य में निस्वार्थ भाव से किया गया सेवा का भाव ही सच्ची भक्ति है। भोलेनाथ की कृपा से हर कोई सुखी रह सकता है, बस हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी सेवा में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए।